हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम सीरीज। प्रॉब्लम क्या है, ईबे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी जो रिसीव हुई उन पे हम अब अपने नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया वर्क वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईबे के जितने भी बेसिक्स थे कि ईबे को मैनेज, ईबे के अकाउंट सेलर सेंटर को किस तरह मैनेज करने हैं, प्रोडक्ट्स किस तरह हंड करनी है, लिस्ट किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं और ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तकरीबन उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मुझे कुछ प्रॉब्लम्स रिसीव हुई कमेंट्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने कलेक्ट किया है और अब उनका प्रॉब्लम्स का सलूशन मैंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम सस्पेंशन का एक तो बहुत ज़्यादा इशू है कि हम क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान डिटेल पे बनाया है, सस्पेंड हो गया। तो इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम, कोई कहता है कि लिस्ट नहीं हो रही, फर्स्ट प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर की है तो वो लिस्ट नहीं हो रही, कोई कहता है पेमेंट मेथड ऐड नहीं हो रहा, या कोई कहता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी लेट है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई है अभी तक जो बहुत से व्यूअर्स ने शेयर की। तो अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। ये सीरीज कंप्लीट होगी जिसमें हम जस्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे इस सीरीज में। ठीक है, फर्स्ट सीरीज थी ईबे का कोर्स, ईबे कोर्स था जिसमें ईबे की टोटल बेसिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज मैंने उससे पहले भी एक सीरीज वीपीएस से रिलेटेड, आरडीपी से रिलेटेड मैंने शेयर की थी, तो वो उसमें अवेलेबल है। ठीक है, पेनियर का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना वो भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, बाकी और भी इससे रिलेटेड जो भी न्यू चीज़ें आती रहेंगी वो तो मैं शेयर करता ही रहूँगा। तो बाकी है कि अब जो प्रॉब्लम है वो ईबे से रिलेटेड है, तो वो डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे अब सुन लें। जो फर्स्ट थिंग, अकाउंट क्रिएट करने से पहले, ईबे के अकाउंट क्रिएट करने से पहले अब सारी प्रॉब्लम्स को हम सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सस्पेंड क्यों होता है, ईबे का अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन गलती है ना, जो सबसे मेन गलती, वो अकाउंट क्रिएशन के दौरान ही हम स्टार्ट कर देते हैं। जब अकाउंट क्रिएट करते हैं उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ ना, जो नॉलेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको टाइप कर लें, नोट कर लें, माइंड में पुट कर लें, जो भी होता है सॉल्यूशन इसको हिफज कर लें। बस जब काम करने हैं, जब भी अकाउंट क्रिएट करने हैं, जब भी काम स्टार्ट करने हैं, तो इन टिप्स को इसी तरह या अपने माइंड में रखें, सामने रखें। जिस तरह आप किसी पीर साहब के पास जाते हैं और वो आपको कोई तावीज़ देता है, तावीज़ गंडा जो भी देता है वो, और वो कहता है कि भाई ये पहन के रखना, इतने दिन तक पहनना है ये। ठीक है, इतने दिन तक पहनना है और इसको उतारना नहीं है। तो हम उस पे अमल करते हैं और उतने दिन पहनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं ये आपको कुछ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, जो टिप्स देने वाला हूँ, आपने सेम एज़ इट इज़ ये अपने माइंड में बिठा लेनी है और माइंड में डालने चाहिए और इनको इसी तरह इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम जब भी अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उससे पहले क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना है और फिर सेलिंग की तरफ किस तरह जाना है। तो नंबर वन, आपने आते ही, यानी आप फर्स्ट डे आए, आपने लेक्चर देखा, आपने पूरा कोर्स देखा और आते ही अकाउंट क्रिएट कर दिया, ऐसी गलती नहीं करनी। आते ही अकाउंट क्रिएट नहीं करना। मैं ये अपने ईबे का कोर्स स्टार्ट करने से पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं अगेन बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है कि आप सस्पेंशन से बच सकते हैं, सस्पेंशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, फर्स्ट जैसे ही आपने यानी यहाँ से आए, आपने ब्राउजर ओपन किया। ठीक है, ब्राउजर अब वो चाहे गूगल क्रोम है या सफारी है, मोजिला है, वट जो भी आप यूज करते हैं। ठीक है, आप जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, आपने ब्राउज़र ओपन किया, उस पे डोमेन पुट की। मीन अगर ईबे आप यूएस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं तो एग्ज़ैक्टली आप us.com लिखेंगे और उस पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी क्रिएट नहीं करना, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ। अभी आपने क्रिएट नहीं करना। इसी तरह अगर यूके में करना चाह रहे हैं तो ebay.co.uk है, ठीक है? तो उसकी आप डोमेन लिखेंगे और उसका अकाउंट आप अभी क्रिएट नहीं करना, ठीक है? तो आप वहाँ पे आपके सामने जैसे ही आप ये डोमेन लिखेंगे ईबे की, तो वहाँ पे ईबे की साइट ओपन हो जाएगी। जब ईबे की साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी तो आपने अभी अकाउंट क्रिएट नहीं करना, बल्कि क्या करनी, आपने 3 टू 4 डेज़ आपने करनी है इस पे स्क्रॉलिंग। जस्ट स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग मीन क्या है वो भी मैं बताया भी है और दोबारा अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। यानी मीन आप उस पे हंटिंग टाइप कुछ कर लें, यानी अगर आपने वो कोर्स लिया है, जो ईबे का कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है, प्लेलिस्ट उसकी अवेलेबल है, ठीक है?
तो आपको पता है हंटिंग क्या है, तो उस पे कुछ हंटिंग टाइप करने हैं, ठीक है, उसमें स्क्रॉलिंग करना ताकि कुकीज जनरेट हो जाए। ये 3 to 4 डेज का प्रोसेस है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने अकाउंट को रजिस्टर करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर अगेन आपने उस पे 2 3 डेज उस पे अपना स्क्रॉलिंग करनी है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो गया, स्क्रॉलिंग होगी, यानी यहाँ पे अकाउंट थोड़ा आपका बिल्टेशन की तरफ आ गया है। अब ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नहीं जाना। ये नहीं होगा अकाउंट क्रिएट हो गया अब सेल कर दें, और मेरे भाई ऐसे कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने बाइंग करनी है उस पे। अब बाइंग क्यों करनी है वो मैं बता देता हूँ। बाइंग से क्या होगा, जब भी अब आपने मोस्टली स्टोर देखे होंगे, आप कहीं से भी कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप देखते हैं कि यार इस अकाउंट इस रिटेलर के रिलेटेड या इस होलसेलर के रिलेटेड या वो जो भी टाइप का बंदा है, ठीक है, उसकी साइट है जिस तरह दराज है या और OLX है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके फीडबैक्स जाके देखते हैं यार इस रिटेलर के फीडबैक्स क्या है, लोगों के कमेंट्स क्या है, लोगों की राय क्या है इस बंदे के बारे में, लोग क्या कहते हैं यार इससे प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि नहीं। तो ये फीडबैक बड़े मैटर करते हैं। तो ये जो बाइंग है ये जस्ट फीडबैक के लिए है, ताकि आपकी फीडबैक रेटिंग और ये चीज़ें अच्छी हो जाएं, ताकि वो जब भी कोई बायर आए तो वो देखे कि यार फीडबैक तो अच्छे, बंदा कोई यानी वैलिड बंदा है, यानी प्रोडक्ट देता भी है, लेता भी है, ठीक है, सब कुछ करता है, ठीक है, वैलिड बंदा है। तो वहाँ से आपकी वो वेरिफिकेशन हो जाती है। जो बाइंग करते हैं आप, जब आप बाइंग करते हैं तो आपको फीडबैक मिलते हैं, तो आपकी हिस्ट्री होती है, जिसमें वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है कि यार बंदा वैलिड है, ठीक है। बाइंग की बाइंग करने के बाद आपने सेलिंग की तरफ जाना है। क्या प्रोसेस है, रजिस्टर नहीं करना, 3 to 4 डेज रजिस्टर करने से पहले स्क्रॉलिंग की, अकाउंट रजिस्टर किया, वेरीफाई करवाया, वेरीफाई करने के बाद फिर 2 3 डेज इसी तरह स्क्रॉलिंग करते रहे, फिर बाइंग की, बाइंग करने के बाद सेलिंग पे आना है, ठीक है। फिर वो सेलिंग क्या किस तरह करनी है उसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, और फिर सस्पेंशन की और इसके अलावा क्या रीजंस हो सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट के जो वो रीजंस थी जिन रीजन की बेस पे अकाउंट सस्पेंड होता है, उनसे बचने के लिए क्या किया जाए, उनका सोल्यूशन क्या है। फिर अगर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, उसको यानी ब्लॉक हो चुका है, तो उसको रीएक्टिवेट किस तरह करवाना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए लोग यहाँ पे अच्छा खासा चार्ज करते हैं। जब भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप डिफरेंट जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो और वो अच्छा खासा आपसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे यार फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, तो क्यों ना इससे बेनिफिट उठाया जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।